नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्जामग्राम। तो इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं फरवरी मंथ के टॉप 50 करंट अफेयर क्वेश्चन। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें करंट अफेयर आता है बच्चे, तो ये लेक्चर से आपको मैं कह रहा हूँ गारंटी से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आप मेरा पुराने लेक्चर्स देखेंगे या फिर जो मैंने रिकॉर्डेड करके रखे हैं, अभी अपलोड नहीं किए हैं, डिले हो जाते हैं अपलोड करने में। तभी पैट का एग्जाम हुआ था और कुछ एग्जाम और हुए थे, तो वहाँ से जो क्वेश्चन थे 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। और करंट अफेयर में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपने एक बार उसको देखा जरूर हो। तो इस लेक्चर को एक बार गो थ्रू जरूर हुई है करंट अफेयर से, जिससे आप लोग जब भी करंट अफेयर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो उसको कम से कम एनालिसिस कर सके कि ए और बी में से कोई एक होगा, तो वहाँ 50% प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो करंट अफेयर को जरा भी मिस मत कीजिए। आज के टाइम जो जो सिलेक्शन वाला पॉइंट है ना, वो करंट अफेयर ही है। तो लेक्चर को पूरा देखना है कंप्लीटली। और जिन बच्चों को पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है ना। चलो, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसजेंडर भिखार और भिखारियों के कल्याण के लिए किस मंत्रालय ने स्माइल योजना शुरू की है? ठीक है, रक्षा मंत्रालय, आवास शहरी कार्यालय मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, या फिर ए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अच्छा, कॉमन सेंस सोचो, भिखारियों के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए एक न्याय की बात होती है, एक न्याय सबको मिलना चाहिए, है ना। न्याय कौन देगा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अच्छा, बात है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस की, तो ये इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर कौन है हमारे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वीरेंद्र कुमार, है ना। और इन्होंने ही क्या लॉन्च किया है? कौन सा मिशन लॉन्च किया है? स्माइल। स्माइल की फुल फॉर्म में पूछ सकता है। स्माइल में इसका मतलब क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ठीक है, तो ये भी याद रखना आप लोग। डोर स्टेप वितरण अभियान, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, कौन सी? मेरी पॉलिसी मेरा हाथ किस योजना के कार्यान्वयन के लिए है? किसके लिए है? प्रधानमंत्री फसल बीमा, यानी ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। अच्छा, बात है प्रधानमंत्री फसल बीमा की, तो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर, ये भी याद रखना। अच्छा, प्रधानमंत्री फसल बीमा की बात करें तो ये कब शुरू हुआ था? 2016 में। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ कार्यक्रम 2016 में शुरू किया गया, किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक हिस्सा है, तो ये भी आप लोग याद रखना। क्वेश्चन ये बन सकता है कि मेरी पॉलिसी मेरा हाथ किस योजना का एक हिस्सा है? किसका हिस्सा है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2022 में हर घर जल जल जीवन मिशन के तहत भारत के कितने जिलों में हर घर में पानी अवेलेबल हुआ है? तो कितने में हुआ है? 100 जिलों में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण नामक 4 वर्षीय, कितने वर्ष का? 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम शुरू करेगी? अ फॉर आरोहण, आ फॉर असम। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए असम। अच्छा, बात है असम से की, तो असम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है। असम की कैपिटल क्या है? दिशा। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। अच्छा, बात है असम की, तो असम क्या है? मणिपुर राज्य को असम के रास्ते त्रिपुरा से जोड़ने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस 8 जनवरी 2022 को शुरू हुई है। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मणिपुर को और त्रिपुरा को किसके माध्यम से जोड़ा गया है? असम। ऐसे ऑप्शन बन जाएंगे, तो किसके माध्यम से जोड़ा गया? असम। अच्छा, कौन सी ट्रेन है? कौन सी ट्रेन है? जन शताब्दी एक्सप्रेस। कब लॉन्च हुई? 8 जनवरी 2022 को। ये पूछ सकता है किस महीने में ये योजना शुरू की गई। अच्छा, छात्रों के मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण नामक 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम असम ने शुरू किया है। असम में कौन सा पार्क है? काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्र सरकार ने 2022 में 4000 दूरसंचार टावर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य में लिया है? ओडिशा, यानी ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। अब बात है उड़ीसा की, तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार में प्रथम स्थान मिला है। और डीआरडीओ भारतीय नौसेना द्वारा जून 24 2022 को उड़ीसा के चांदीपुर में VLSRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी फुल फॉर्म भी हो सकता है कि VLSRSAM में VL का मतलब है वर्टिकल
लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है कहाँ पे, पेट एग्जाम में। और पेट के अलावा और भी रिसेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गंजम बाल विवाह मुक्त घोषित होने वाला उड़ीसा का पहला जिला बना है। और उड़ीसा में कितने टावर लगाए जाएंगे, ये क्वेश्चन बनेगा गवर्नमेंट के द्वारा 4000 मोबाइल टावर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। जो मन को सुख रखे, सुख रख के खुश कौन रखता है? डॉक्टर। इस वजह से नाम कौन है? ये डॉक्टर है, स्वास्थ्य मंत्री हैं। ने फरवरी 2022 में नई दिल्ली में सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया। सघन मिशन इंद्रधनुष किस वर्ष लॉन्च किया गया? किस वर्ष लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर सी 2017। अच्छा, अब बात है हेल्थ रिलेटेड, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर कौन है? श्री मनसुख एल मंडाविया। ओके, मिशन इंद्रधनुष 2014 में देश में टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने के लिए एक विशेष अभियान के रूप में शुरू हुआ और 2017 में सघन मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया। अच्छा, क्वेश्चन बनेगा कि मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? टीकाकरण से। कब शुरू हुआ था? ये 2014 में। अब कौन सा वर्जन लॉन्च हुआ है इसका? 4.0 यानी चौथा वर्जन लॉन्च हुआ है, ये भी याद रखना आप। अपने 2021 के प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर किसने जीता है? तो किसने जीता है? भारतीय हॉकी गोलकीपर PR श्रीजीत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अच्छा, अब बात है PR श्रीजेश से रिलेटेड, तो ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट कि PR श्रीजेश ने 2021 के लिए प्रदर्शन के लिए विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर जीता है और साथ ही साथ गोलकीपर ऑफ द ईयर भी जीता है। यानी ऑप्शन नंबर, दोनों ही इंपॉर्टेंट बात है, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से मिलना ही मिलना है। ठीक, अच्छा, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने ESPN क्रिक इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? केन विलियमसन। अच्छा, कहाँ के हैं? ये है न्यूजीलैंड के, है ना। ओके, यानी ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। अच्छा, बात है क्रिकेट से रिलेटेड, तो क्रिकेट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि अगर मैं बात करूं कैप्टन ऑफ द ईयर कौन है? केन विलियमसन है। अच्छा, टेस्ट बॉलिंग किसके लिए चुना गया? काइले जेमिसन को। टेस्ट बैटिंग के लिए किसे चुना गया? ऋषभ पंत को। अच्छा, बात है क्रिकेट की, तो ICC से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि ICC की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909। अच्छा, कैसे याद करना? लॉजिक में बता रहा हूँ। आई का नंबर कितना होता है? 9, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा? 9। ठीक है, ऐसे याद रखना। हेड क्वार्टर कहाँ है? दुबई, UAE दुबई। अच्छा, दुबई, क्योंकि दुबई वाले बहुत पैसे वाले होते हैं। पैसे वाले किस वजह से होते हैं? क्योंकि पैसा बहुत कमाते हैं, क्रिकेटर बहुत पैसा कमाते हैं, ICC बहुत पैसा कमाता है। ठीक है, चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले। CEO कौन है? जियो फर्नांडिस। अच्छा, ICC अवार्ड की अगर हम लोग बात करें 2022 की, तो मेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन को चुना है? शाहिद अफरीदी। मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना है? बाबर आजम। मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना है? मोहम्मद रिजवान। अच्छा, मेंस क्रिकेटर की अगर हम लोग बात करें तो सभी में कौन है? पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी हैं। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट को छोड़ दें तो टेस्ट क्रिकेट में कौन है? जो रूट। अच्छा, क्रिकेटर ऑफ द ईयर में कौन है? इंडिया की कौन है? स्मृति मंदाना। ये भी आपको याद रखना है। फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे DX 2021 डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार के लिए चुना गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। किसको चुना गया? कर्नाटक बैंक, यानी ऑप्शन नंबर बी इधर है ना। कर्नाटक बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मैंगलोर में। CEO कौन है? महाबलेश्वर। स्थापना कब हुई थी? 18 फरवरी 1924, यानी कि आजादी से पहले का भी बैंक है ना। निम्नलिखित कवियों में से किसे फरवरी 2022 में 2022 डायलन थॉमस पुरस्कार की सूची में सूचीबद्ध किया गया है? किसके को किया गया है? निधि जॉग, यानी ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। अब बात है निधि कवियों से रिलेटेड जो भी अवार्ड्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एक्ट्रेस हर्षाली मल्होत्रा को अवार्ड मिला है 12th। कौन सा अवार्ड? 12th। कौन सा मिला है? भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। ठीक है, यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर रश्मि साहू को टाइम बिजनेस अवार्ड मिला है। कर्नाटक की, कहाँ की? कर्नाटक की कौन सिनी शेट्टी ने कौन सा अवार्ड जीता है? मिस इंडिया वर्ल्ड 2022। ठीक, नारायण कुमार को जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के से भी नवाजा गया है। गुजरात की खुशी, गुजरात में खुशी है, गुजरात की खुशी पटेल ने जीता है कौन सा अवार्ड? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, यानी कि वर्ल्ड वाइड। ठीक है, डब्लिन स्थित, कहाँ पे? डब्लिन स्थित भारतीय कौन सी कवियत्री? भारतीय कवियत्री की क्या नाम है? निधि जाग।
ने ADF का पहला कवित्र संग्रह नाम क्या है, ऑग्रिज ऑफ अ माइनर गॉड को 20 के पाउंड की कीमत के 2022 के डॉयलन थॉमस पुरस्कार की सूचीबद्ध में। अच्छा, इसका नाम पूछा जाएगा, नाम क्या, इसका नाम याद रखना, ऑग्रिज ऑफ अ माइनर गॉड। ठीक है, कितना पाउंड है, 20 के पाउंड यानी 20,000 पाउंड। हाँ, ये भी याद रखना है। जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने के लिए कितने RPF कर्मियों को चुना गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने को चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए 7 को। अच्छा, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में 2021 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में, किस रिपोर्टिंग में, वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीता है? कितने जीता है? रेलटेल यानी ऑप्शन नंबर बी इधर है ट्रांसफर। ठीक। अच्छा, हाल ही में NCERT के नए निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? DP सकलानी यानी दिनेश प्रसाद सकलानी यानी ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। अच्छा, निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? किसको चुना गया जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में? फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर यानी ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। अच्छा, बात है जर्मनी से, जर्मनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन की। करेंसी क्या है? यूरो। राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। अच्छा, जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है कि कंट्रीज एंड कैपिटल या फिर कंट्रीज एंड करेंसी का सीक्वेंस बना के भी दिया जाता है ना, एनालॉजी में, तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें काम आती है। फरवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया? किसको चुना गया? एमा टेरो यानी ऑप्शन नंबर बी इधर है। अच्छा, बात है IOC की, तो IOC से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि IOC का हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। फाउंड कब हुआ था? 23 जून 1894। प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बेच। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 का विषय क्या था? अच्छा, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि जिस मंथ में एग्जाम है उस मंथ के डे और उनकी थीम जरूर याद कर लो, क्योंकि 365 डेज होते हैं एक साल में। उन सारे डेज को याद करना, उन सबकी थीम याद करना पॉसिबल नहीं है सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए, है ना। तो इससे बेटर क्या है, जिस भी मंथ में एग्जाम हो रहा है उस मंथ का, उससे जस्ट पहले मंथ का, इनका कम से कम जो भी इंपॉर्टेंट डेज है, उनकी जो भी इंपॉर्टेंट थीम्स है, उन सबको कर लो। इससे ज़्यादा की नीड नहीं है डेज के मामले में, है ना। चलो, तो इसका आंसर क्या है? बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर यानी ऑप्शन नंबर डी इधर है आंसर। अच्छा, विश्व कैंसर दिवस 2022 का विषय क्या था? क्लोज द केयर गेप यानी ऑप्शन नंबर ए इधर है आंसर। निम्नलिखित में से किस दिन को हर साल विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 10 फरवरी यानी ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में अहमदाबाद फ्रेंचाइजी को किस नाम से जाना जाएगा? जो गुजरात की टीम है, IPL जीता है, वो किस नाम से जाना जाएगा? गुजरात टाइटंस यानी ऑप्शन नंबर बी इधर है आंसर। किस देश ने अपना पहला अफ्रीका कप ऑफ नेशन एक फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? किसने जीता है? सेनेगल यानी ऑप्शन नंबर ए इधर है आंसर। AFC यानी एशियाई फुटबॉल कप, महिला एशिया कप 2022 किस देश ने जीता है? किसने जीता है? चीन यानी ऑप्शन नंबर डी इधर है आंसर। हाँ। भारत ने कौन सी बार अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जीता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कितनी बार जीता है? 5वीं बार यानी ऑप्शन नंबर सी इधर है आंसर। भारत ने किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमी ऑफ ओशियन गवर्नेंस समझौते रोड में पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट, जहां मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं बेटा उसको तो अब याद करना ही करना, बाकी को एक बार को इग्नोर कर सकते हो लेकिन वो भी करना नहीं है। जब बात आती है कि टाइम कम है तब इन क्वेश्चन को जरूर देखना जिनमें मैं स्टार मार्क लगाता हूँ। तो किसने किया है, किसके साथ किया? फ्रांस यानी ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अच्छा, बात है फ्रांस की, तो फ्रांस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। प्रधानमंत्री कौन है? एलिजाबेथ बोर्न। मुद्रा कौन सी है? यूरो। अच्छा, फ्रांस का एक सम्मान है, नागरिक सम्मान, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, किसको दिया गया? स्वाति पीरामल को यानी ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, है ना। फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने वर्ष 2021 के लिए ESPN क्रिकेटर इन्फो टेस्ट बल्लेबाज अवार्ड जीता है? किसने जीता है? ऋषभ पंत ने यानी ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर।
दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? यून सुक योल, यानी ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। अच्छा, बात है साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसकी कैपिटल क्या है, इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर कैपिटल ही पूछी जाती है, क्या है? सियोल, है ना, सियोल साउथ कोरिया की कैपिटल। एस फॉर साउथ अफ्रीका, एस फॉर सियोल, याद रखना। प्रधानमंत्री कौन है? हान डक सू। राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? यून सुक योल, यही बन गया। मुद्रा कौन सी है? दक्षिण कोरियाई वॉन। भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? स्टार मार्क कर लीजिए, छपेगा ये। किसने किया है इसको अपनाया है? नेपाल ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अच्छा, बात है नेपाल की, तो नेपाल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देवा। राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। भारत और नेपाल सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। क्वेश्चन बनेगा कि कोशी उच्च बांध परियोजना को बढ़ाने के लिए, आगे करने के लिए कौन कौन से देश भारत के साथ आगे सहमत हुए हैं? नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, ऐसे ऑप्शन बनेंगे। आंसर क्या रहेगा? नेपाल। और भारत के एकीकृत भुगतान सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया? नेपाल। भारत, ये इंपॉर्टेंट है, ये छपेगा, है ना। भारत किस वर्ष के बाद पहली बार 2023 आईओसी के सत्र की मेजबानी करेगा? देखो, टॉप 50 तो मैं एक वीक में चुनता हूँ, एक दिन में 10 मान लो तो 70 होना चाहिए। 70 से भी मैं 50 क्वेश्चन निकाल के आता हूँ, 50 में से भी मैं आपको और इम्पोर्टेंट देने का ट्राई करता हूँ, है ना। तो कब लास्ट टाइम कंडक्ट किया गया था? 1983, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी एक पहल किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया है? किसका किया है? गरुड़ एयरक्रूज, है ना, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। फरवरी 2022 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के नए सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? अभिषेक सिंह, यानी ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। लेह में किस टीम में कौन सा 15वां सीसी कप महिला आइस हॉकी कप जीता है 2022? किस टीम ने जीता है? खारून ने। कहाँ पे हुआ था? लेह यानी लद्दाख में हुआ था। कौन सा हुआ था? 15वां हुआ था महिला आइस हॉकी कप। अच्छा, बात है अगर लेह की, तो लेह कहाँ पे? लद्दाख में। लद्दाख क्या है? आपकी यूटी है, तो इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आर के माथुर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लद्दाख में लोसर महोत्सव मनाया गया है। और नाबार्ड के चेयरमैन कौन थे? GR चिंतला ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया? माई पेट माई राइट प्रोग्राम। कहाँ लॉन्च किया? लद्दाख में। लद्दाख में कहाँ? लेह में। ठीक है, लद्दाख के हिम तेंदुआ को राजकीय पशु और काली गर्दन वाले सारस को राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। अच्छा, लद्दाख के लेह जिले में, कहाँ किसमें? लेह जिले में बैंक परिचालन का 100% डिजिटलाइजेशन हो चुका है। तो पूछा जा सकता है कि भारत के किस शहर में बैंक का 100% डिजिटलीकरण हो चुका है? कहाँ हो चुका है? लेह में। लेह कहाँ है? लद्दाख। ठीक है, चलो। फरवरी 2022 में किस राज्य ने घोषणा की है कि राज्य में कैंसर के रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस योजना शुरू की जाएगी? मतलब होप एक्सप्रेस किससे रिलेटेड है? कैंसर के रोकथाम से। किस स्टेट ने लॉन्च की है? महाराष्ट्र ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। अच्छा, बात है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? बॉम्बे। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। देश का पहला जैविक कचरा संचालित ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ बनाया गया है? महाराष्ट्र के मुंबई में। कैंसर की रोकथाम के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया? होप एक्सप्रेस। DRDO और भारतीय सेना ने मिलकर लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया है। महात्मा गांधी की कौन सी जयंती? 153वीं जयंती पर फडणवीस ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने शुरू किया? फडणवीस ने। फडणवीस कौन है? उप मुख्यमंत्री है। कहाँ के? महाराष्ट्र के, है ना, ऐसे याद रखना। 2022 के लिए केंद्र बजट में अंतरिक्ष विभाग को कितनी धनराशि आवंटित की गई है? कितनी की गई है? 13,700 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। ठीक। द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इनटू द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? अच्छा, इतनी ज़्यादा इंजीनियरिंग की बात आ रही है। अच्छा, इंजीनियरिंग की बात आ रही है, देखो रिलेट कैसे करते हैं। इंजीनियरिंग की बात आ रही है, तो इंजीनियरिंग में IIT की कोचिंग सबसे बेस्ट कौन सी है? आकाश। ऐसे याद करने का लॉजिक सीखो बच्चे। आकाश, आकाश किसमें? ये ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। हिंट होनी चाहिए। अच्छा, इतनी सारी बुक्स होती है, इतनी सारी बुक्स आती रहती है, हर ना एक दिन, एक या दो दिन छोड़ के कोई ना कोई राइटर अपनी बुक लॉन्च करता है। तो करंट अफेयर में कितना डाटा याद कर लो, लिंक लॉजिक के थ्रू याद करना सीखो। इंजीनियरिंग की बात आ गई तो आकाश बायजूस एक कोचिंग है। ठीक है,
तो आकाश जिसने लिखे हैं वो राइट आंसर। ठीक है, चलो। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 2022 में 20 फरवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहे हैं? अच्छा, कभी भी दो लोगों के बीच अ, विवाद होता है, कितने का आंकड़ा बोलते हैं हम लोग? 36 का आंकड़ा है, बोलते हैं ना 36 का आंकड़ा है। तो कौन सा दिवस मना रहे हैं दोनों मिलके? 36 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर। अच्छा, फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसके साथ भारतीय नौसेना ने म्यूचुअल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? जब भारतीय नौसेना की ज्यादातर चीजें कौन डेवलप करता है इंडिया में? HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सिंपल। चलो, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक सूची में 2021 में लीड प्रमाणित हरित भवनों के लिए विश्व में भारत का स्थान क्या रहा है? क्या रहा है? तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक, चलो। निम्नलिखित में से किस मंत्री ने 24 फरवरी 2022 को महात्मा गांधी नरेगा के लिए ओम बर्ड्सपन ऐप लॉन्च किया है? अच्छा, नरेगा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ओम ऐप लॉन्च किया है। किसने किया? गिरिराज सिंह ने। कब लॉन्च किया? किसकी जयंती पर लॉन्च किया? महात्मा गांधी की। कब लॉन्च किया? 24 फरवरी को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। भारत की पहली इंपॉर्टेंट, जो फर्स्ट होता है इंडिया में वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, लिख लो इसको। भारत की पहली बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी किस शहर में बनाई जाएगी? किस शहर में शुरू हो चुकी है? नासिक, है ना, नासिक, यानी ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर। ठीक। अच्छा, कैसे बात करें, अगर सेफ्टी की बात करें, आज के टाइम में हम लोग सेफ्टी की बात करें तो नोजल की बात करें कि नाक को क्लोज रखो, कोविड फैल रहा है, तो नासिक, कॉमन सेंस। ठीक। निम्नलिखित में से किसे दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 द्वारा बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा या किया गया है? यानी ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर, केन घोष को। ठीक, चलो। किस तिथि को केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस मनाया जाता है? किस दिन को मनाया जाता है? 24 फरवरी को। ठीक है ना, चलो। विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 20 फरवरी, यानी ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। ठीक है, कितने डे आप याद कर सकते हो? नहीं याद कर सकते, लेकिन रिसेंटली मानो नवंबर में एग्जाम हो रहा है तो नवंबर के और अक्टूबर के जितने इंपॉर्टेंट डेज है उनकी इंपॉर्टेंट थीम्स है वो सब याद कर लो, एक क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। ठीक है, आज के टाइम में करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए, है ना, पर ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना, एक रेगुलर प्रैक्टिस में चीज़ों को देखते हुए जाना है ना। भारत के, ये छपेगा, लिख के रख लो, छपेगा कहीं ना कहीं। भारत के शीर्ष चिकित्सक शिक्षा नियामक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने डॉक्टरों के शपथ में बदलाव का सुझाव दिया है। नया शपथ आधारित क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वर्ल्ड वाइड बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक रहने वाला है, इसलिए से एग्जाम में आएगा। क्या रहेगा? चरक। पहले किसकी लेते थे? हिप्पोक्रेटिक, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पहले किसकी लेते थे? हिप्पो की, अब किसकी लिया करेंगे? चरक की। तो ये चीजें चेंज हो रही है, कंफ्यूज हो जाएगा सुश्रुत और वाग्भट में। ये भी बहुत अच्छे हमारे वैध रह चुके हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें करंट अफेयर के रिगार्डिंग तो क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हम बोलते नहीं चरक संहिता, सुनाओ अगर आप लोगों ने। हाँ। किस देश ने हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे, इंपॉर्टेंट है, साइंस रिलेटेड है, फंसेगा क्वेश्चन। ठीक है, कोआल प्रजाति को लुप्त प्राय सूची में शामिल किया है? किसने किया? ऑस्ट्रेलिया ने। अच्छा, तो ये होती कैसी प्रजाति? इमेज अगर है नहीं इसकी तो एक तरह के ये कह सकते हैं छोटे टाइप के भालू होते हैं कोआल, है ना। अगर आप लोगों ने भालू देखे तो छोटे टाइप के भालू जो मूवीज में दिखाए जाते हैं वो होते हैं ना। गेल ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिशन की परियोजना किस जगह शुरू की? किस जगह शुरू की? इंदौर में। ठीक। अच्छा, बात है इंदौर की, तो इंदौर किस कहाँ पे है? एमपी में। तो एमपी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, एमपी की कैपिटल भोपाल। गवर्नर कौन है? मंगूभाई छगनभाई पटेल। सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ने भारत का पहला जियो पार्क कहाँ स्थापित किया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी कहाँ? जबलपुर में। जबलपुर में भी कहाँ? नर्मदा नदी के तट पर। कहाँ पे? किस गांव में? लमेटा। तो ये ज्यादा पूछा जाएगा, लमेटा गांव। ठीक है, तो बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, सबको एक बार बस गो थ्रू होना है और सब चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। करंट अफेयर मैं भी तैयार नहीं कर पाता था, अब मैं करता भी हूँ और आपको कराता भी हूँ, दोनों चीजें करता हूँ, है ना। गेल ने मध्य प्रदेश के इंदौर में पहली प्राकृतिक गैस प्रणाली हाइड्रोजन के मिशन की भारत की अपनी पहली तरह की योजना शुरू की है। तो इम्पोर्टेंट है, भोपाल में 15 करोड़ रुपए से बनाया जाएगा देश का पहला
आर्टिफिशियल सलालम कोर्स, याद रखना। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हार्डवेयर संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित होगा। महान गायिका छपेगा, छपेगा 101% छपेगा। महान गायिका कौन? लता मंगेशकर। कब निधन हुआ? 6 फरवरी को। ये नहीं पूछा जाने वाला। उन्हें किस वर्ष देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान, कौन सा सम्मान मिला था? भारत रत्न मिला था। यही मिलता है जनरली सबको, ठीक है, जितने भी सिविलियन होते यही मिलता है। कब मिला था? 1998, यानी ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। केंद्र ने निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निर्देशक के रूप में नामित किया है? तो किसको किया है? संजय मल्होत्रा, यानी ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। ठीक। हाल ही में संपन्न हुए आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? कौन थे? यश धुल, यानी ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। ठीक। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन है? राफेल नडाल, यानी ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। इन्होंने कितने जीते हैं? 20 जीते अभी तक, है ना। चलो, इटली के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? कौन चुने गए हैं? सर्जिया मतारेल, यानी ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। 28 जनवरी 2022 को निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 157 जयंती मनाई गई है? किसकी मनाई गई है? ध्यान रखना, लाला लाजपत राय। कौन कौन सी जयंती? 157। अच्छा, लाला लाजपत राय ने एक साइमन मिशन में एक नारा दिया था, साइमन गो बैक, ठीक है, साइमन वापस जाओ। तभी इनकी सिर पे लाठी मार दी गई थी और उसी की वजह से इनकी मौत हो गई थी, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने फरवरी मंथ के टॉप 50 करंट अफेयर कर लिए हैं। और यहाँ से अगर आप लोग बस एक बार इनको रिवाइज कर दो, जो मैंने चीज़ बताई है, किस तरह आपको देखना है, किस तरह आपको पढ़ना है, इतना कर लो, आपके बेटा 100% तो कभी नहीं फंसता, 1 या 2 क्वेश्चन फंसेंगे और 1 से 2 मार्क्स, है ना। अगर 10 क्वेश्चन आए हैं तो 10 क्वेश्चन में मेरे 4 मार्क्स ऑनलाइन एवरेज फंस जाएंगे अगर आप लोगों ने सारे लेक्चर देखे हैं, सारे पीडीएफ को देखा है, रिवाइज किया है। ये नहीं कि लेक्चर देख लिया, ठीक है, लेक्चर देखना है प्लस टेस्ट लगाना है डेली, तब काम बनेगा। लेक्चर देख लोगे, टेस्ट नहीं लगाओगे तो काम नहीं बनने वाला, अभी बता रहा हूँ। तो लेक्चर भी देखो, करंट अफेयर के टेस्ट आते हैं उनको भी लगाओ, और हम लोग टेलीग्राम चैनल में भी क्विज अपडेट करते रहते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो उनको भी आप लोग जरूर देखिए, है ना। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरह मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर।